नो, पैसा कमाने के लिए कभी देवियों को, कन्याओं को, बेटियों को घर के बाहर नहीं भेजना चाहिए। आज इस बात को कह देंगे तो लोग बुरा मान जाते हैं कि देखो कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारे, मैं बुरा नहीं मानता हूं, मैं तो देवियों की बात कर रहा हूं। आप देख लीजिए आज क्या नहीं हो रहा हमारे भारत में। 36 टुकड़े हमारी बेटियों के कैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे, बोलो ना। इस संसार में सबसे अनमोल अगर कुछ है तो वो बेटियों का सम्मान है, देवियों का सम्मान है। और देवियों का सम्मान चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और आज वो सम्मान नाम की चीज कोई रही नहीं। कह रही बात आप समझिए, समझ के इसको अनुभव कीजिए। तो राजकुमारी की मां सिखाना चाहती थी, पर पिताजी के लाड प्यार ने उनको वो सिखाने नहीं दिया। रानी सिखाती थी, वो कहते थे क्या जरूरत है। इसी लाड प्यार में बेटी का एटीट्यूड बिगड़ गया। वो फिर तो महाराज नखरे हो गए, बोलने का स्टाइल बदल गया, जो मन पे आए सो करे। एक दिन राजा को लगा कि बेटी बड़ी हो रही है, अब उसका विवाह करना चाहिए। तो विवाह करने की इच्छा लेकर जब राजकुमारों को निमंत्रण देते तो उन राजकुमारों में 100 कमियां निकाल देती। इसमें ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, 100 कमियां। और 5वें 6वें दिन एक दिन वो डलिया लेके बैठी थी, और जब वो डलिया लेके हर बच्चे को एक कहानी सुनाना, स्पेशली बेटियों को, बेटे नालायक हो ना तो उनका त्याग किया जा सकता है, पर बेटियां अगर इधर उधर हो गई तो उनका क्या होगा। 2 कुल बर्बाद हो जाते हैं, एक कुल नहीं 2। बेटा तो जिंदगी भर रंडुआ भी रह जा, कोई नहीं पूछ रहा, पर बेटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस संसार में बेटे का बाप होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस संसार में बेटी का बाप होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चौथे दिन वो आम की डलिया लेके गई तो वहां से एक मंत्री निकला, लात मारी डलिया में। शर्म नहीं आती। रास्ते में दुकान खोल के बैठ गई, 2-4 आम थे वो फूट फाट गए। रोती हुई आई, बोले हाय रे मेरी किस्मत। एक तो राजकुमारी भी बेचे आम, और वहां में भी मार दे जाए लात, वो भी फूट गए आम। राजकुमारी का ऐसा अपमान। रोती रोती अपने पति के जौरे आए, बोले महाराज अच्छे पति मिले। तो क्या हुआ, बोले ऐसा ऐसी घटना घटी। बोले तुम्हें तमीज नहीं, अरे सड़क पे कोई आम बेचता है, थोड़ी साइड में हो जाता। क्या पता, मैंने तो कभी महलों से बाहर निकल के देखा ही नहीं, कहां बैठूं कहां न बैठूं। तो भिखारी ने कहा यही तो गलती तुम्हारी माँ बाप की है, उनको सिखाना चाहिए। जैसे ही माँ का नाम आया तो उसे वो सारी घटना याद आ गई, और उसने कहा मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ के लिए कुछ मत कहो, क्योंकि मेरी माँ ने तो सिखाया पर मैंने कभी सीखा ही नहीं। घर कैसे चलाया जाता मैंने नहीं सीखा, मेरी माँ ने सिखाया था। दूसरा काम ढूंढ के लाता हूँ। एक दिन गया भिखारी, फिर ढूंढ के आया, बोले फलान एक जगह राजा है, या राजा की रसोई में भोजन कर बनाने की व्यवस्था मिल गई, राजा की रसोई में तुम जाके भोजन बनाओ। अरे बोले राजा को भोजन है, बिगड़ को तो वैसी मृत्यु दंड देगा। बोले यहाँ जीने से तो अच्छा मर ही जाए हम। जैसे तुम जी रही हो दुख, इतने दुख में, तो ये भी तो मृत्यु का ही समान है, थोड़ा थोड़ा सीख लेना फिर बनाना। तो महाराज राजकुमारी सेवा कर रही है। अच्छा बताओ ये सुख है कि दुख है, जोर से बोलो, बोलो तो सही है, सुख है कि दुख है? अच्छा यहाँ के लोग बोलते नहीं, ये तो है, बहुत कम बोलते। सुख है कि दुख है? एक दिन महल के बाहर, रसोई के बाहर आवाज आ रही थी, बहुत सुंदर भव्य दिव्य कोई आयोजन हो रहा था, बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाए गए।
उन भोजनों को देख के व्यंजन जैसे ही जा रही थी, एक बड़े से आदमी ने उसके हाथ में मारा झटका। कहां लेके जा रही? चोरी करती। देखा तो लगा कि यही राजा होगा। बोले अब तो गए प्राण भी। हाथ जोड़ के रोने लगी, आंखों से आंसू आ गया। बहुत दिनों से पेट भर के भोजन नहीं किया। मुझे कोई दंड मत देना, मुझे कोई सजा मत देना। मैं भोजन करना चाहती हूँ और अपने पति को भोजन कराना चाहती हूँ, और कोई इच्छा नहीं मेरी। चोरी नहीं, भूखी हूँ, मेरा पति भी भूखा है। उस राजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सभा की ओर खींचता हुआ ले गया। और उस राजसभा का वो दृश्य देखकर, वो व्यवस्था देखकर, वो चमत्कार देखकर वो दंग रह गए। उसके पिता से भी 10 गुना ज्यादा उसका ही व्यवहार था। अब वो थर थर कांपने लगी। और उस राजकुमार ने कहा, जानते हो ये कौन है? ये वो राजकुमारी है जो अपने, और आज इसके पिता ने इसका विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था, वैसे वैसे वो राजकुमारी की आंखों से झरझर 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 झरना बह रहा था। अपने माता पिता को याद कर रही थी और वो रो रही थी और अपने कर्म को दुत्कार रही थी कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया। मैं भी एक राजघराने की राजकुमारी थी, आज देखो इस सभा में मेरा अपमान हो रहा है। तब राजकुमार ने कहा, देवी मैं तुम्हें अपमान करने के लिए नहीं लाया। तुम पहचानोगी नहीं वो दाढ़ी वाला कौन है? जिसे जहां तुम खड़ी हो ये मेरा राज्य है, और अभी भी मैं तुम्हारा अपमान करने नहीं लाया। जानते हो वो भिखारी कौन है? वो भी मैं ही। तुम मुझे पहचान नहीं पाई। जब सभा में तुम्हारे पिताजी ने ये प्रण किया कि अब तेरा विवाह मैं भिखारी से करूंगा, क्योंकि मैं तो तुमसे प्रेम करता था, इसलिए तुम्हें पाने के लिए भिखारी भी बन गया। और तुम्हें कुटिया में 2-4 दिन इसलिए रखा जिससे तुम्हें हर जीवन को जीने की आदत पड़ सके। बड़े होकर कोई बड़ा नहीं होता, अपने व्यवहार से लोग बड़े होते हैं। कई बार देखने को मिलता है छोटी छोटी बस्तियों में बड़े बड़े लोग रहते हैं, और कई बार देखने को मिलता है बड़े बड़े घरों में बड़े छोटे लोग रहते हैं। ये रहे तुम्हारे माता पिता, देखो तुम्हारे माता पिता को भी नहीं पता था मैं भिखारी हूं, बस इन्होंने तो प्रण किया और